हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर्यंस क्लासेस में। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो कुछ गजब का है। वो गजब का क्यों है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज जो हम सीखने वाले हैं वो इतना कॉमन है कि जब भी हम कभी पास्ट की बात करते हैं, कोई पास्ट की स्टोरी बताते हैं किसी को कि वो काम करने के बाद मैं ऐसा करने लगा, वो ऐसा कहने लगा, मैं जाने लगा, मैं हंसने लगा, तो जब भी हम कोई पास्ट की बात करते हैं तो वहां पे इस तरह के बोले जाने वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलना है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई बिगैन टू एक्शन। आई बिगैन टू एक्शन। तो बिगैन क्या है दोस्तों? बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है। एक वर्ड होता है बिगिन जिसकी सेकंड फॉर्म होती है बिगैन। तो बिगिन का मतलब होता है कोई काम करना शुरू कर देना, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है बिगैन। तो बिगैन का मतलब हुआ कोई काम करना पास्ट में। तो मैं कोई काम करने लगा, तो आई बिगैन टू एक्शन। मैं कोई काम करने लगा, आई बिगैन टू एक्शन। तो इसको और बेहतर समझने के लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मैं सीखने लगा मतलब पुरानी बात है। एक बार मेरी बहुत इंसल्ट हुई मेरे दोस्तों के बीच में, क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। लेकिन उस दिन मैंने कसम खा ली कि आज के बाद कम से कम इंग्लिश को लेकर तो मेरी इंसल्ट नहीं होगी। तो उसके जस्ट बाद मैंने इंग्लिश सीखनी शुरू कर दी और मैं इंग्लिश सीखने लगा। मैं इंग्लिश सीखने लगा या कोई भी चीज मैं सीखने लगा, तो आई बिगैन टू लर्न। मैं सीखने लगा, आई बिगैन टू लर्न। कोई भी चीज आप सीखने लगे, मैं सीखने लगा तो आई बिगैन टू लर्न। मैं इंग्लिश सीखने लगा, आई बिगैन टू लर्न इंग्लिश। मैं क्रिकेट सीखने लगा, आई बिगैन टू लर्न क्रिकेट। मैं सिंगिंग सीखने लगा, आई बिगैन टू लर्न सिंगिंग। तो मैं कोई काम करने लगा, आई बिगैन टू एक्शन। ऐसे कह सकते हैं जैसे कि मैं जाने लगा, तो आई बिगैन टू गो। सेकंड फॉर्म है ना बिगैन, तो आई बिगैन टू गो। मैं जाने लगा, आई बिगैन टू गो। मैं हंसने लगा, आई बिगैन टू लाफ। मैं जोर जोर से हंसने लगा, आई बिगैन टू लाफ लाउडली। तो मैं कोई काम करने लगा, आई बिगैन टू एक्शन। अगला एग्जांपल देखिए, मैं पढ़ाने लगा। तो जब मैंने इंग्लिश सीख ली, ये 2012-13 की बात है, जब मैंने इंग्लिश सीख ली तो फिर मैं पढ़ाने लगा। तो देखिए मैं आपको पास्ट की बात बता रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाने लगा, बहुत पुरानी बात। या कभी की भी आप कल की बात करने लगो, आप कल की बात करने लगो, मैं जाने लगा, मैं करने लगा, तो पास्ट की कोई बात है। तो मैं पढ़ाने लगा, आई बिगैन टू टीच। मैं पढ़ाने लगा, आई बिगैन टू टीच। एक और एग्जांपल देखिए, वह क्लास में रोने लगा। मैंने किसी बच्चे को डांट दिया और भाई साहब वो बच्चा इतना मासूम कि क्लास में ही रोने लगा, वो क्लास में रोने लगा। तो he began to cry in class. He began to cry. वह रोने लगा, he began to cry. वो हंसने लगा, he began to laugh. वह रोने लगा, he began to cry. मैं भागने लगा, मैं अचानक से भागने लगा, या कोई भी काम ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं भागने लगा, तो बोलेंगे I began to run. मैं भागने लगा, I began to run. मैं उसका पीछा करने लगा, I began to chase him. मैं उसका पीछा करने लगा, I began to chase him. मैं भागने लगा, I began to run. वह फूट फूट कर रोने लगी, वो फूट फूट कर रोने लगी। मतलब मैंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, लेकिन उसने इतना सॉरी बोला ना मेरे को, वो फूट फूट के रोने लगी। तो ये फूट फूट के रोना क्या होता है? इसको बोलते हैं वीप। क्राई होता है रोना, वीप होता है फूट फूट कर रोना। तो क्राई मीन्स रोना और वीप मीन्स फूट फूट कर रोना। तो वो फूट फूट कर रोने लगी, शी बिगैन टू वीप। वह फूट फूट कर रोने लगी, शी बिगैन टू वीप। फूट फूट कर रोने लगी, बहुत बुरी हालत हो गई, रो रो के लिपट लिपट के रोने लगी भाई साहब। मतलब शी बिगैन टू वीप। अब कुछ एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कि बिगिन। अभी तक हमने सीखा बिगैन, मैं कोई काम करने लगा, पास्ट की बात। जब हम कोई पास्ट की बात कर रहे हैं तब बोलते हैं बिगैन टू, आई बिगैन टू एक्शन। इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, आई बिगैन टू एक्शन। अब हम अब की बात करते हैं। मान लीजिए मेरी कोई आदत है, तो जो वर्ड है ना बिगिन, फर्स्ट फॉर्म जो है बिगिन, इसका यूज कैसे करना है? ये किसी आदत के लिए करते हैं। मान लीजिए मेरी कोई आदत है, मैं अक्सर कोई काम करने लगता हूं, जैसे कि
ऑफिस से जाने के बाद मैं टीवी देखने लगता हूं। मेरी आदत है मैं ऑफिस से जाने के बाद टीवी देखने लगता हूं, तो ये मेरी आदत हो गई। अब इस आदत को इंग्लिश में कैसे बताएंगे? आई बिगिन टू वॉच टीवी, मैं टीवी देखने लगता हूं। आई बिगिन टू वॉच टीवी आफ्टर गोइंग फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से जाने के बाद। तो मैं ऑफिस से जाने के बाद टीवी देखने लगता हूं। आई बिगिन टू वॉच टीवी आफ्टर गोइंग फ्रॉम ऑफिस। तो बिगिन का यूज करेंगे हम अपनी हैबिट को दिखाने के लिए कि मैं मेरी आदत है और अक्सर मैं ऐसा काम करने लगता हूं। अब आप टीवी की जगह कुछ और बोल लीजिए, जैसे कि मैं ऑफिस से जाने के बाद खाना बनाने लगता हूं। तो आई बिगिन टू कुक फूड, आई बिगिन टू कुक फूड आफ्टर गोइंग फ्रॉम ऑफिस। मैं ऑफिस से जाने के बाद, या आप ऐसा कह लीजिए कि मैं खाना खाने के बाद बुक पढ़ने लगता हूं। तो बोलेंगे आई बिगिन टू रीड बुक आफ्टर हैविंग फूड। तो मैं खाना खाने के बाद किताब पढ़ने लगता हूं। कोई भी काम आप करने लगते हैं, आई बिगिन टू एक्शन, फर्स्ट फॉर्म आई बिगिन टू एक्शन। दूसरा एग्जांपल देखिए, कोई अगर बात करता है तो मैं मुस्कुराने लगता हूं। कोई अगर बात करता है तो मैं मुस्कुराने लगता हूं, तो उस बात को बोलेंगे आई बिगिन टू स्माइल, मैं मुस्कुराने लगता हूं। आई बिगिन टू स्माइल मतलब कोई तारीफ करे तो उसे देख के मेरे थोबड़े पे इतनी बड़ी स्माइल आ जाती है ई, तो मैं मुस्कुराने लगता हूं। आई बिगिन टू स्माइल, मैं मुस्कुराने लगता हूं। आई बिगिन टू स्माइल। अगला एग्जांपल देखिए, वह माफी मांगने लगता है। जब मेरा छोटा भाई गलती करता है, उसमें थप्पड़ मारने को चलता हूं ना मैं, तो वो माफी मांगने लगता है। वो माफी मांगने लगता है। देखिए सेंटेंस चेंज हो गया। अब तक मैं कोई काम करने लगता हूं, अब यहाँ पे है वो कोई काम करने लगता है। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है काम करने वाला चेंज हो गया। यहाँ पे आ गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, वह माफी मांगने लगता है। तो ही शी इट या किसी का नाम हो या कोई सिंगुलर पर्सन हो, तो उनके साथ में एक्शन में एस लगाया जाता है। अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो को आप इस वाले लिंक पे क्लिक करके देख लो, आपको पूरी क्लास समझ में आ जाएगी कि थर्ड पर्सन के साथ में एस कैसे लगाते हैं। तो देखिए वह माफी मांगने लगता है। ही बिगिंस, एक्शन में लगा एस, ही बिगिंस टू अपोलोजाइज, तो माफी मांगने को बोलते हैं अपोलोजाइज। ही बिगिंस टू अपोलोजाइज, वो माफी मांगने लगता है। ही बिगिंस टू अपोलोजाइज। वह रोने लगता है। ही बिगिंस टू क्राई, वो खेलने लगता है। ही बिगिंस टू प्ले, वो सोने लगता है। ही बिगिंस टू स्लीप, तो वो कोई काम करने लगता है। ही बिगिंस टू एक्शन। अगला एग्जांपल देखिए, मेरे पापा मुझे डांटने लगते हैं। अगर मैं कोई गलती कर देता हूं ना, तो भाई साहब मेरे पापा मुझे डांटने लगते हैं। My father begins to scold me. My father begins to scold me. Scold होता है डांटना, डांट लगाना किसी को। तो my father begins to, यहाँ भी देखिए एक्शन में s लगाया है। My father begins to scold me, तो मेरे पापा मुझे डांटने लगते हैं। My father begins to scold me। कोई भी काम है थर्ड पर्सन कर रहा है, सिंगुलर है, उसमें एक्शन में s हिसाब को लगाना है। अगला एग्जांपल है, मेरा फ्रेंड पैसे मांगने लगता है। मैं अपने फ्रेंड से बहुत बच के रहता हूँ कि वो उसकी आदत है, वो जब भी मुझे देखता है पैसे मांगने लगता है। तो वो पैसे मांगने लगता है, क्या बोलेंगे? ही बिगिंस टू, देखिए फिर से ही आ गया, तो ही बिगिंस टू आस्क फॉर मनी, पैसे मांगना हो जाएगा आस्क फॉर मनी, वो पैसे मांगने लगता है। ही बिगिंस टू आस्क फॉर मनी, वो पैसे मांगने लगता है। ही बिगिंस टू आस्क फॉर मनी। और अगर यही बात मैं पास्ट में कहनी हो, अरे यार एक दिन मैं अपने फ्रेंड के घर चला गया, मैं तो ऐसे मिलने गया उससे और मुझसे पैसे मांगने लगा, वो मुझसे पैसे मांगने लगा, तो इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही बिगैन टू, ही बिगैन। पास्ट में कोई काम करेंगे तो सेकंड फॉर्म, ही बिगैन टू आस्क फॉर मनी, ही बिगैन टू आस्क फॉर मनी, वो मुझसे पैसे मांगने लगा। ही बिगैन टू आस्क फॉर मनी। भाई साहब वो मुझे देखकर छुपने लगा, वो मुझे देखकर छुपने लगा। ही बिगैन टू हाइड, ही बिगैन टू हाइड, वो मुझे देखकर छुपने लगा। ही बिगैन टू हाइड, वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। ही बिगैन टू स्माइल एट मी, ही बिगैन टू स्माइल एट मी, मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। वो मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। ही बिगैन टू लाफ एट मी लाउडली, ही बिगैन टू लाफ एट मी लाउडली। तो दोस्तों ये दो चीजें आपको क्लियर हो गई। तो अगर आप अपनी आदत बताना चाहते हैं कि मैं कोई काम करने लगता हूं, तो आप बोलेंगे ऐसे, आई बिगिन टू एक्शन।
और कोई बात अगर पास्ट की बता रहे हो कि मैं कोई काम करने लगा, तो आप बोलोगे ऐसे, आई बिगैन टू एक्शन। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, बहुत हेल्पफुल ये वीडियो रही होगी आपके लिए। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपको काम देगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।